सबूत के साथ 9,000 लगभग 9,000 केस खुद मुस्लिम समाज के हैं जिन्होंने कहा है कि हमारी जमीन पे कब्जा किया है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। अब मेरे पास डेटा है, आप सर्च करके नाम बता दीजिए, मैं कल मिल लूंगा जाके छुट्टी। आपको नाम और आपके प्रूफ पूरे चाहिए। मैं बोल रही हूँ 10,000 लगभग आप 9,000 गा रही हो, आपके पास 10 लोगों का डाटा भी नहीं है। 10 लोगों का डाटा भी नहीं है। हमारे पास, हमसे पूछ रहे हो डाटा। वक्फ बोर्ड के पास जमीनों के डाटा नहीं है, कागजात नहीं है। जब पूछे जाते हैं आपने क्लेम क्यों कर दिया, तब आप बताते नहीं ना। वो सरकार करेगी ना, वो सरकार। ये तो बोल देंगे हेलो, ये बोल देंगे कनाट प्लेस भी मेरा है। वक्फ बोर्ड बोल देगा तो ये करे मेरा आ जाएगा। ये भी तो है, ये तो ये कह देंगे ये भी मेरा है, कनाट प्लेस भी मेरा है, अंबानी की जमीन भी है। हाँ, ये कह देंगे अंबानी की भी जमीन मेरा है, वक्फ बोर्ड वाला है। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद जहाँ पे जिन्होंने अपनी जान दी थी उसको भी क्लेम कर दिया वो जमीन हमारी है। जहाँ पे महाकुंभ हुआ था उसको भी बोल दिया ये जमीन हमारी है। किसी ने इसे बोला ही नहीं। अंबानी के घर को भी बोल दिया। अरे वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे वो कब्जा हो गया वहाँ पर। ऐसा है, वक्फ बोर्ड अगर इनका है, वास्तव में अगर इनकी ज़मीन है तो उसका कागज़ होगा ना इनके पास। कागज़ हो, कागज़ दिखा ने, सारी बात खत्म है। उसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है। कागज जब दिखाने के लिए बोले जाते तो कागज। बिल्कुल सही बात मैंने बोला, कागज़ दिखाने की बात बोला। इससे पहले जो बोला वक्फ बोर्ड के बारे में बताया गया कि भाई अपना अपना समर्थन करें, जिसका ज़्यादा वोट पड़ेगा वो उसका समर्थन किया जाएगा। इससे पहले हुई थी ना, ये वोटिंग हुई थी ना, मोबाइल से किसी चीज़ से वोटिंग हुई थी ना, तो किसका ज़्यादा वोटिंग हुई थी? अच्छा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल होने चाहिए। सब शामिल है। अभी पटना शामिल कहाँ है भाई? आपको वक्फ बोर्ड के बारे में पता ही नहीं है। वक्फ बोर्ड का मतलब ये था कि वहाँ की जो संपत्ति है, जो ज़मीन है, वो उस कम्युनिटी के काम आए, वो सबके लिए काम आए। लेकिन वक्फ बोर्ड में हमने ये देखा है कि जो भी इनके इसमें जो इन्वॉल्व है, जो बड़े बड़े जो नेता हैं इनके, पूरी प्रॉपर्टी वो कब्जा करके बैठे हैं। भ्रष्टाचार काफी चला है। जैसे अब वहाँ देख लीजिए, ओवैसी को देख लीजिए। ओवैसी इसलिए परेशान है वो कि उनकी आधी संपत्ति खत्म हो जाएगी जिस दिन वो बड़े बिल आ गया तो। क्या बात कर रहे हैं? वो आम जनता को लड़ाने के चक्कर में है। वो हमारे और इनके बीच में झगड़ा, हमारा इनका प्यार बना हुआ है। वो हमको बांट के लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है वक्फ बोर्ड। ये बड़े बड़े लोगों का खेल है। ये समझ रहे, जिनकी जमीन जाएगी उनका दर्द है। ये हमारे लोगों को लड़ा के अपना फायदा उठाना चाह रहे हैं बस। कह रहे हैं कि अगर अभी मुस्लिम सबसे ज्यादा जगह ओवैसी का है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। और वही नहीं, जितने भी मौलाना है, बड़े बड़े जितने भी इनके तकरीर करने पहुँचते हैं, सबसे ज्यादा जमीनें उन्होंने ही कब्जा कर रखी हैं। पता ही नहीं ना, आम मुस्लिम भाई को उसका कोई फायदा नहीं है। आम मुस्लिम भाई को उसका आपको कोई क्या लगता है? और कोई। अच्छा, एक बात बताइए सर, मोदी जी जो इसमें संशोधन कर रहे हैं सर, क्या गलत लग रहा है आपको? क्यों नहीं उसके बारे में बोलता है? आप डाटा है आपके पास, डाटा है आपके पास, आप बताइए ना। डाटा है, आपने कैसे बोल दिया कितनी जमीन है, कितनी जमीन? लड़ाई झगड़ा किस बात की? काहे की लड़ाई झगड़ा? क्यों नहीं? नहीं जवाब नहीं है आपके पास, आपने बोल दिया। समझिए सर, 3 दिन उम्र में बड़े हो, लेकिन बात वो बोलिए सबूत पे। ऐसे बात बोल दी हवा में और चल दिए। ओवैसी अपने घर के लिए ना कर रहा है। चलो, आपके पास डेटा है, आपसे बात करते हैं सर। आपके पास डेटा है, लिए ना कर रहा है वो हमारे लिए। नहीं क्यों तीता लगता है? नहीं लगना चाहिए। हमारे नेता है। नहीं, हमारे नेता हैं, हमारे नेता हैं। ओवैसी आपके हैं तो हमारे हैं। क्या बात? अच्छा, आप कहते हैं कि आपके नेता है उन्हीं। बाहर बाबा वही समझा रहे हैं कि आपस में हम लोग का लड़ाई किस बात का है? कोई लड़ाई नहीं है। एक मिनट, आपने कहा कि हमारे नेता है, आपने कहा कि हमारे नेता है, उन्हीं के भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए टाइम दे दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो क्या होता है। इस चीज को लेकर मैडम, उसने तो एक बार बोला था और इस भारत के अंदर कम से कम 1 लाख बार बोल दिया होगा। और कितने नेताओं ने बोल दिया होगा, बीजेपी के पार्टी के विधायक, सांसदों ने। बता दीजिए। के बारे में नहीं बोलोगी तुम? कितनों ने बोल दिया? महाराष्ट्र में अभी चुनाव था, कितने लोगों ने बोला बताओ? उस पे तो आप बोलोगी नहीं। जवाब देते हुए एक बार उसने बोल दिया, ओवैसी के भाई ने बोल दिया, ओवैसी के भाई ने बोल दिया, और कोई नेता नहीं है इस देश में। उसके ऊपर भी सवाल कर लिया करो, उसके ऊपर भी आवाज उठा लिया करो। खाली मुसलमान मिल गया, टीआरपी बढ़ गई और रोजी रोटी तुम्हारी चल गई, बात खत्म हो गई। कैसे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप बताएंगे। रोजगार पे, इन चीजों पे बात करो ना, इस पे क्यों ना करती हो आप? एक मिनट करिए। मोदी जी ने वक्फ बोर्ड जमीन एक बार सवाल करा तुमने,
बोर्ड ने कितनी नौकरी काले धन पे बात करिए। वक्फ बोर्ड ने कितनी नौकरी दी? 15 लाख का वादा करा, इस पे बात करिए आपने। तो आपकी सेवा के लिए बैठा है, वक्फ बोर्ड तो आपकी भलाई के लिए बैठा है। वक्फ बोर्ड ने कितनी यूनिवर्सिटी बना दी? करिए आपने एक बोर्ड तो आपकी भलाई के लिए बैठा है, आपके लिए बैठा है। कितनी यूनिवर्सिटी बना दी है, कितने हॉस्पिटल बना दिए हैं, ये बता दीजिए। कानून का मामला है, कानून समझ लेगा, ठीक है ना। वो कानून का मामला है, कानून समझ लेगा। आप बात नहीं समझ रहे हो। मैं ये कह रही हूँ कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के लोगों की भलाई करने के लिए बैठा है। लाख पे बात करिए, काले धन पे बात करिए, रुपया डॉलर पे बात करिए। इस पे तो बात नहीं करोगी तुम, क्यों? इस पे तो तुम्हें टीआरपी मिलेगी ना मिलेगी हिंदू मुसलमान से, तो तुम्हें हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो वक्फ बोर्ड कब्ज रही है, कब्जा कर रही है। किसकी जमीन है वक्फ बोर्ड की? किसकी जमीन है? गांव को क्लेम कर रही है। 14-15 साल पुराना गांव, 1400-1500 साल पुराना। देख रहे हो कितने साल, 100 साल। कौन सा? एक मध्य प्रदेश का एक गांव है। कौन सा नाम बताइए? नाम नहीं मुझे पता है, लेकिन बिहार, ये ना मैं जाके पता अरे बिहार में कई नाम, अरे कई गांव है। पहले नाम बताइए, जवाब जब दूंगा। हवा में बात फेंकने से काम न चलेगा। क्या मध्य प्रदेश में, एमपी में? पहले मुझे बताइए, सबूत के साथ बात करिए। सबूत के साथ 9,000, लगभग 9,000 केस खुद मुस्लिम समाज के हैं, जिन्होंने कहा है कि हमारी जमीन पे कब्जा किया है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। अब मेरे पास डेटा है, आप सर्च करके नाम बता दीजिए, मैं कल मिल लूंगा जाके छुट्टी। आपको नाम और आपके प्रूफ पूरे चाहिए। मैं बोल रही हूँ 10,000 लगभग। आप 9,000 गा रही हो, आपके पास 10 लोगों का डाटा भी नहीं है। 10 लोगों का डाटा भी नहीं है। हमारे पास, हमसे पूछ रहे हो डाटा। वक्फ बोर्ड के पास जमीनों के डाटा नहीं है, कागजात नहीं है। जब पूछे जाते हैं आपने क्लेम क्यों कर दिया, तब आप बताते नहीं ना। वो सरकार करेगी ना, वो सरकार। ये तो बोल देंगे एक, हेलो ये बोल देंगे कनाट प्लेस भी मेरा है। वक्फ बोर्ड बोल देगा तो ये करे मेरा आ जाएगा। ये भी तो है, ये तो ये कह देंगे ये भी मेरा है, कनाट प्लेस भी मेरा है। अंबानी की जमीन भी है। हाँ, ये कह देंगे अंबानी की भी जमीन मेरा है, वक्फ बोर्ड वाला है। विकास नहीं हो रहा। जब विकास नहीं हो रहा, जब पूछा वक्फ बोर्ड ने कितनी यूनिवर्सिटी बना दी, कितनी हॉस्पिटल बना दी अपने जमीन पे, तो कोई जवाब नहीं। अब वो कहाँ से देंगे? उनको यही नहीं पता है। ये कह देंगे कनाट प्लेस मेरा है, लाल किला कह देंगे मेरा है वक्फ बोर्ड का जमीन। ये तो ऐसी है वाह। हिंदू में तो कह रहा बिल बहुत जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। कागज मांगे जाते हैं तो मिलते नहीं है। उनके पास कागज ही नहीं इधर है, देंगे कहाँ से? वो देंगे कहाँ से? और कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ में लगातार अत्याचार हो रहा है। कोई नहीं हो रहा है, यहाँ आजाद है, यहाँ तो मौज ले रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब भाई ईसाई सब मौज ले रहे हैं। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ से तो 20 साल से काम कर रहा हूँ बस। 20-25 साल? हाँ, यहाँ काम कर रहा हूँ। आप 20-25 साल हो गए रहते? 20-25 साल काम करता हूँ, बिहार से रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ, बस नौकरी करता हूँ। फैमिली भी रहती है? नहीं, बस अकेले इधर रहता हूँ। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बारे में क्या ख्याल है आप? वक्फ बोर्ड का ख्याल है जो भी है तो गलत है। ये हम नहीं चाहते कि इस तरह कोई हरकत हो। हमारा काम है कि भाई जिस तरह से हिंदुस्तान में सब मोहब्बत से, उसी तरह से मोहब्बत से रहे। नफरत के बीच कोई ना बोए। इसे नफरत के बीच बोने से हिंदुस्तान गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हम आपस में रंजिश पैदा कर लेते हैं, उसके बाद से हमारी कोई कामयाबी होती ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताएंगे वक्फ बोर्ड है क्या? जनता को एक बार बताना चाहेंगे आप? वक्फ बोर्ड क्या है कि हमारी प्रॉपर्टी है, ये जिसकी प्रॉपर्टी उसी की रहेगी। आपने मेरे मोबाइल है, आप मुझसे तो छीन तो नहीं सकते हैं। ये इस पर हमारा कब्जा तो हमारा ही रहेगा ना। ऐसे तो आप कुछ जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हम। ये इसमें जो संशोधन करने की बात कर रही है सरकार, जो बिल लाने की बात कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो गलत है। ये तो गलत है। आप तो खुद समझ रहे हैं ना, इंटरनेशनल में समाचार भी देख रहे हैं। उस पर क्या गलत है? ये गलत, हमारे हिसाब से ये गलत है। ये वक्फ बोर्ड तो जैसे हमारे उलमा ने जिस तरह से कहता है, हम लोग उस पर अमल करते हैं। हमारे जो हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान हम लोग के भाईचारा बना हुआ है, उससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं है। ये हम यही चाहते हैं कि हम लोग अमन से हैं और कायम यहाँ हमेशा हिंदुस्तान के दम सही से रहें हम लोग। मैं जानना चाह रही हूँ, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड है क्या, और क्या सरकार ऐसी नीतियाँ हैं और जो संशोधन करने वाली है जिससे मुस्लिम समाज है वो काफ़ी आक्रोश में है, काफ़ी गुस्से में है। जब उलमा को जब पसंद होगा तो अब तो ये जो इनको समझ में आ रहा है तो हम लोग उसके समर्थन में है। ये हमारे ज़मीन कुछ भी छीनेगा तो हम लोग समर्थन तो करेंगे भाई। गलत है ये। जमीन कहाँ छीन रहे हैं? अरे वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड दिए तभी तो छीन रहे हैं ना। हमारे बाबा जिसको दे दिए वो तो हमारी प्रॉपर्टी किसी को दी है वो। लेकिन वक्फ बोर्ड तो गांव का गांव क्लेम कर देता है, गांव को बोल देता है कि हमारी जमीन है। वो कभी आप किधर देखें आपने बताएं आप? मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, आप जाने कहाँ कहाँ कई गांव है जिनमें क्लेम कर दिया है।